हेलो। आईएल्टीएस जनरल ट्रेनिंग में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक पैसेज आपको ऐसे आएगा जिसमें पूछा होगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन पैराग्राफ्स में से किस पैराग्राफ में पाई जाती हैं। तो ये पैराग्राफ की नंबरिंग होती है ABCDE। ऑल यू नीड टू डू इज़ एज़ यूजुअल क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस, अंडरलाइन द की एक्सप्रेशंस एंड देन वेरी क्विकली स्कैन दिस इंटायर पैसेज। सो उससे आपको ये हो जाएगा कि आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं और किस पैराग्राफ में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो ये सारा अमल जो है आपने लेस दैन 2 मिनट्स में करना है, जिसमें क्विक स्कैनिंग ऑफ दीज स्टेटमेंट्स एज वेल एज क्विक स्कैनिंग ऑफ द पैसेज। आई नो आपको ये लग रहा होगा कि 2 मिनट में इतना इतना सारा किस तरह से किया जा सकता है, बट इफ़ यू प्रैक्टिस यू कैन डू इट। और फिर इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि आपने इन स्टेटमेंट्स को 2 या 3 स्टेटमेंट्स को इकट्ठे पढ़ते हुए इधर से भी 2 पैसेजेस को रिलेटिवली डीपर स्किमिंग करनी है। और फिर आपने देखना है कि आपको जो स्टेटमेंट्स मिलती जा रही हैं वहाँ पे आपने उसका पैसेज लिखते जाना है जहाँ। और ये क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं आते। इसमें आपको पहले स्टेटमेंट में भी देखें, फॉर एग्जांपल द जिप्स ऑन द कैबिन बैग में बी डिफ़िकल्ट टू यूज़। सो ये सी से मिला और फिर ये ई से मिला, ये ए से मिला। सो कोई पैटर्न नहीं है, ये दोनों इकट्ठे डी से मिले हैं। तो आपने इसमें ये ऑर्डर के लिए नहीं जाना। और एक ख़ास चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि देयर माइट बी पैसेजेस, जिस तरह ये कोई एक पैसेज शायद उसमें से आपको एक आंसर भी ना मिले। और यहाँ पे कुछ पैसेजेस, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि किसी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं जो किसी एक ही पैसेज से आपको मिल सकती हैं। जैसे ये देखें, 12 and 13 बोथ आर फ्रॉम सेगमेंट डी ऑफ दिस पैसेज। सो एक पैसेज से एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी मिल सकती हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे पैसेजेस भी होंगे जिसमें से आपको कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। सो समरी ऑफ फाइंडिंग द right paragraph number questions is that you need to quickly scan first of all the questions and then the passage and then go back again. So it's back and forth movement and you have to be very sharp and rely on your memory कि कौन कौन से कीवर्ड्स थे, क्या क्या उसमें कहा गया है। और फिर आप इस पैसेज पे साथ साथ इस पैसेज को एक ही दफ़ा पढ़ना है। जब पढ़ लिया और सारी स्टेटमेंट्स में से देख लेना है कोई स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो दोबारा इस पे आपने नहीं आना। सो यू विल गो टू द नेक्स्ट वन एंड देन द नेक्स्ट वन। सो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है दैट कैन सेव यू टाइम एंड गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। थैंक यू।